आदम और उसकी पत्नी परमेश्वर द्वारा उनके लिए बनाए गए सुंदर बगीचे में बहुत खुश थे। उन दोनों में से किसी ने कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन दुनिया में कोई पाप नहीं था, इसलिए उन्हें कोई शर्म महसूस नहीं हुआ था। वे अक्सर वाटिका में चला करते थे और परमेश्वर के साथ बात करते थे। लेकिन वाटिका में एक चालाक सांप आया था। उसने औरत से पूछा, क्या परमेश्वर ने वास्तव में यह कहा है कि वाटिका के किसी भी पेड़ से फल ना खाना? तब औरत ने उत्तर दिया, परमेश्वर ने हमसे कहा है कि अच्छे और बुरे के ज्ञान के पेड़ के फल के सिवाय हम किसी भी पेड़ के फल को खा सकते हैं। परमेश्वर ने कहा, अगर तुम वह फल खाओ या यहां तक के स्पर्श करते हो तो तुम निश्चय मर जाओगे। तब सांप ने औरत को जवाब दिया, यह सच नहीं है, तुम नहीं मरोगे। परमेश्वर यह जानता है कि जब तुम उस फल को खाओगे तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, और जैसे अच्छे और बुरे को वह समझता है तुम भी समझने लगोगे। औरत ने देखा कि फल सुंदर है और देखने में स्वादिष्ट है। वह बुद्धिमान भी बनना चाहती थी, इसलिए उसने कुछ फल लिए और उसे खा लिया। फिर उसने कुछ अपने पति को भी दिया जो उसके साथ था, और उसने भी उसे खा लिया। अचानक उनकी आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, और उन्होंने अपने शरीर को ढकने के लिए पत्तियों को जोड़ जोड़ कर उन्होंने कपड़े बनाने की कोशिश की। फिर आदमी और उसकी पत्नी ने वाटिका से परमेश्वर के चलने की आवाज सुनी। वे दोनों परमेश्वर से चिप गए। तब परमेश्वर ने आदमी को पुकारा, तुम कहां हो? आदम ने उत्तर दिया, मैंने तुम्हें बगीचे में से चलते सुना और मैं डर गया था, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए मैं छिप गया। तब परमेश्वर ने पूछा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस पेड़ का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने उत्तर दिया, तुमने मुझे यह औरत दी और उसने मुझे वह फल दिया। तब परमेश्वर ने औरत से पूछा, तूने यह क्या किया है? औरत ने कहा, सांप ने मुझे धोखा दिया। परमेश्वर ने सांप से कहा, तुम शापित हो, तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी छांटता रहेगा। तुम और औरत एक दूसरे से नफरत करोगे, और तुम्हारी संतान और उसकी संतान भी एक दूसरे से नफरत करेंगे। औरत का वंशज वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डासेगा। फिर परमेश्वर ने औरत से कहा, मैं तुम्हारे प्रसव की पीड़ा को बहुत बढ़ा दूंगा। तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुत्व करेगा। परमेश्वर ने आदम से कहा, तुमने अपनी पत्नी की बात सुनी और मेरी आज्ञा न मानी। अब भूमि शापित है और तुम्हें उसकी उपज खाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। फिर तुम मर जाओगे और तुम्हारा शरीर वापस मिट्टी में मिल जाएगा। मनुष्य ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, जिसका मतलब है कि जगत जननी, क्योंकि वह समस्त मानव जाति के मां कहलाएगी। और परमेश्वर ने जानवर की खाल से आदम और हवा को ढक दिया। तब परमेश्वर ने कहा, मनुष्य अच्छाई और बुराई जानने के कारण हम जैसे हो गए हैं, अब उन्हें कभी भी जीवन के वृक्ष से खाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और परमेश्वर ने सुंदर बगीचे से आदम और हवा को बाहर भेज दिया। परमेश्वर जीवन के वृक्ष का फल खाने से किसी को रोकने के लिए उद्यान के द्वार पर शक्तिशाली स्वर्गदूत को रखा।